बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दी। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे देश के खिलाफ साजिश करने वालों का हिस्सा हैं। उन्होंने राहुल गांधी को साजिशों का पुलिंदा बताया और कहा कि उनकी राजनीति देशहित के खिलाफ है। महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम को लेकर तिवारी ने इसे विपक्ष के गाल पर तमाचा करार दिया। उनका कहना था कि ये परिणाम दिखाता है कि लोग अब विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को नकार चुके हैं और भाजपा के विकास कार्यों को पसंद कर रहे हैं। तिवारी ने धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को आज के समय की आवश्यकता बताया और कहा कि एकता की बात हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की डिवाइड एंड रूल नीति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी सबका साथ सबका विकास की नीति पर जोर दे रहे हैं। ग्वालियर से विक्रम चौहान की रिपोर्ट। एकता की बात तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। अब ये इस देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। हम लोग जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का जो हम पढ़ते हैं तो हमको सबसे प्रमुख लाइन जो दिमाग में आता है उनकी रणनीति का वो था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज देश में एक भावना आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी, फिर एक है तो सेफ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम कब बंट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये बांटने वाले बड़े सियाने होते हैं साहब, ये कब हमें बांट देंगे, क्योंकि मनुष्य इमोशनल प्राणी है, वो भावनात्मक रूप से सोचता है। तो पता नहीं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस शरीर को भी जब हम अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो लंबा टाइम लगता है, मगर भावनाओं से जलाना एक भभक जाता है आदमी क्षण में। तो भावनाओं से जला करके हमें अलग अलग किया जाता रहा है। अब आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महात्मा हैं, या फिर और भी देश में, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी का धर्म सम्मेलन हुआ, तो ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, पहली बार व्यासपीठ की बात को राजपीठ बड़े ध्यान से सुन रहा है। और वैसे भी हमारे देश का जो इतिहास रहा है, राजपीठ ने व्यासपीठ को हमेशा सुना है। आज ही वो समय आया जबकि कई बार राजपीठ पे बैठे हुए लोग व्यासपीठ को सुनना तो छोड़िए, मानना ही छोड़ दिया। आज एकता की बड़ी ज़रूरत है। हम सब लोग, मैं भी आज उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, हमारे तुष्मुल भाई भी जा रहे हैं जी, और हम लोग काफ़ी, शुभम जी सहित बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। देखो, एक संत महात्मा जिसके ऐसे ही पीछे इतने लोग भीड़ लगाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, उसको भी पैरों में छाले पड़े हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, राजनीतिक है नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जगाना है, तो मैं इसको बड़ा प्रयास मानता हूँ। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बाबा की जो यात्रा है उसका मूल है कि सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। शास्त्री जी के संग संग हम भी सतपथ पे चलेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे।